अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बिहार की जो राजनीति है उसमें आप युवाओं की भविष्य कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो भी पार्टी चुनाव में आती है या कोई भी दल, सबसे ज़्यादा उसमें यही चर्चा होती है कि हम आएंगे सत्ता में तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को भागीदारी देंगे। मगर जितना हमने अभी तक आकलन किया है या देखा है, युवाओं को सिर्फ 3 चीज़ों के लिए मुख्यतः पार्टी यूज़ करती है: दरी बिछाने के लिए, झंडा लगाने के लिए और नारा लगाने के लिए। मगर जब युवाओं को हक देने की बात आती है, रोजगार देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो उस पर चूक जाती है। मगर हमारी पार्टी में हमारे नेता भी युवा हैं और युवाओं के भागीदारी को लेकर वो चिंतित भी हैं। जिस प्रकार से चुनाव में आपने देखा होगा, जो विपक्षी दल है या सत्तारूढ़ दल है, दोनों ने कहा कि हम इतना आएंगे सत्ता में तो इतनी नौकरियां देंगे, इतना रोजगार सृजन करेंगे। मगर आपके सामने पटल पे कितना रोजगार सृजन हो रहा है, ये आपके सामने, ये छुपाने वाली बात नहीं है। तो हमारी पार्टी और हमारे नेता का विजन ही यही है कि युवाओं के लिए जो बात करेगा, खास करके युवा बिहारियों के लिए जो बात करेगा, वही बिहार पे राज करेगा। अच्छा, इस बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भी आके जा रहे हैं चिराग पासवान जी। इस विषय को आप कहाँ पर लगता है? देखिए, बिल्कुल हमारे नेता स्वच्छ छवि के हैं, युवा हैं और एक लंबा राजनीतिक इनका अभी समय बचा हुआ है और इनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है और युवाओं में एक लहर भी है इनको लेकर। इसीलिए हमें लगता है कि अभी जितने विकल्प हैं उसमें सबसे अच्छे विकल्प हमारे नेता हैं। और अगर भविष्य में देखिए, राजनीति आप कह लीजिए, भविष्य में आंकड़ों का खेल होता है, संभावनाओं का खेल होता है, तो शायद आगे शायद ही संभावना बने और हमारे नेता शायद मुख्यमंत्री बने। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। यदि बिहार में देखा जाए तो अभी को जो स्थिति चल रही है उस पर आप बिहार को कहाँ आंकते हैं? बिहार में जो स्थिति है वो किसी से देखिए छुपी हुई नहीं है। चाहे तो आप कह लीजिए नेशनल जो सर्वेज होते हैं, नेशनल कमीशन के जो सर्वेज, उसमें हर इंडेक्स पे बिहार पीछे है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आज क्राइम भी आप देख लीजिए, जिस प्रकार से लगातार 2 भी बड़ी घटनाएं हुई। अभी एक हाल में ही दानापुर में हत्या हो गई, जदयू के ही नेता थे, सरेआम पुलिस चौकी के सामने उनकी हत्या हो गई और उसमें पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 500 लोगों को अज्ञात लोगों को नामजद किया। अभी आपका जगदीशपुर में, आरा में वीर कुंवर सिंह के परपौत्र की हत्या हो गई। जो बिहार के आप कह लीजिए स्वतंत्रता जो पहला संग्राम था, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो बाबू वीर कुंवर सिंह का आता है। जब उनका परिवार बिहार में सुरक्षित नहीं है तो बिहार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, किसी को इस पर कुछ चर्चा या विषय बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक इन मुद्दों के ऊपर, क्योंकि सुशासन बाबू का कहा जाता था कि सरकार इसी के लिए, ये कहा अच्छा माना जाता था, सुशासन की सरकार इसीलिए इनको तमगा दिया गया था कि इसमें अच्छा काम किया गया था, खास करके अपराध को रोकने में। मगर जिस प्रकार से लगातार अपराध फिर से बेखौफ होकर अपराधी हत्या कर रहे हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जब उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, जो नाम वाले लोग हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के अग्रणी थे, उनकी अगर परिवार की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो किसकी सुरक्षा होगी? किस मानक पे आप बिहार को, और जब ये मानक सारे जब आते हैं पेपर में या कहीं भी पब्लिश होता है तो इनके 3-4 मंत्री को सिर्फ इसलिए लगा दिया जाता है कि वो हर इंडेक्स पे बताएं कि हम सबसे आगे हैं और खुद अपनी पीठ को थपथपाएं। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बिहार की क्या हालत है, बिहार सरकार खास करके जो भी रोजगार सृजन की योजनाएं हैं, जो खास कर देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा, एक तो कोई बाहर से इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उस पर ये कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, पता नहीं किस जोग्राफिकल इंडेक्स से ये देखते हैं कि हम लैंडलॉक स्टेट हैं तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं हो सकता है। इसी लैंडलॉक स्टेट में श्री बाबू ने कई इंडस्ट्री लगाया था, कई इंडस्ट्रीज़ बाहर से आए थे, मगर आज इंडस्ट्रीज़ तो आ नहीं रही है। सबसे बड़ा जो इसमें बिहार में आपका सृजन, रोजगार सृजन का जो सबसे बड़ा है वो सरकारी नौकरियां हैं। मगर उसमें भी जिस प्रकार से बिहार सरकार का ढुलमुल रवैया रहता है, एडवर्टीजमेंट को ही इतना लूप होल छोड़ दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जब उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली होती है, कोर्ट में केस हो जाता है। तो बिहार में तो एक तो प्रोसेस नहीं है, सबसे बड़ा प्रोसेस है कि कोर्ट में जब केस खत्म होगा उसके बाद सरकार फिर उसमें कुछ नया पचड़ा कर देगी। हम लोगों ने, जब हम प्रैक्टिस करते थे, कई बार हमने देखा है कि बिहार सरकार के जो कर्मचारियों का केस होता है या रोजगार से रिलेटेड केस होता है, उसमें तो बिहार सरकार सबसे पहले कर्मचारियों के केसेस में पलड़ा झाड़ लेती है कि हमारे पास पैसा नहीं है,
यहाँ बिजली का दर सबसे ज़्यादा है, मगर यहाँ जब सरकार को सरकारी कर्मियों को पैसा देने का बारी आता है तो सरकार के पास पैसा नहीं होता है, और जब रोजगार देने की बारी आती है तो कहते हैं हमने महिला बटालियन बना दिया, हमने पुलिस फोर्स में इतने लोगों को कर दिया, मगर जब रियलिटी में आप देखिएगा कई पद अभी भी रिक्त हैं और उसके वजह से आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप एक तरफ कहते हैं कि यहाँ शराब बंद है, मगर एक तरफ से जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती है। आप एक तरफ कहते हैं कि यहाँ बिहार में अवैध खनन नहीं हो रहा है, और एक तरफ से खुलेआम आप चारों तरफ नदी के किनारे जो भी जिले हैं वहाँ देख लिए किस प्रकार से अवैध बालू का खनन हो रहा है। तो बिहार सरकार तो सृजन कर रही है, नौकरी का सृजन कर रही है, मगर वो शराब का होम डिलीवरी का सृजन कर रही है, अवैध खनन का सृजन कर रही है। इन चीज़ों में युवाओं को झोंक रही है बिहार सरकार। तो स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, स्थिति आपके सामने, आप सबके सामने है, और जनता भी इससे त्रस्त हो चुकी है। और देखिए आगे भविष्य में एक बदलाव आएगा, हम उस बदलाव में लगे हुए हैं। युवा सारे चाहते हैं कि यहाँ बदलाव आए। जिस प्रकार से अभी हाल में आपने देखा आरआरबी के जो एंट्रेंस के बाद जो सारा हंगामा हुआ, युवाओं ने उसको एक लीड किया उसको, और सरकार तुरंत उस पर बैकफुट पे चली गई। इसलिए यहाँ फिर से युवा जागृत हो रहे हैं और एक बदलाव आएगा। अभी हम लोग केंद्रीय मुद्दा लें तो आपका महंगाई है और रसोई गैस है, इस पर आपकी नज़रिया क्या है? देखिए, अगर कोई भी आप कह लीजिए सरकार इसमें कहेगी कि वॉर है इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मगर एक तरफ लोग रोज़ सरकार 80 पैसे करके लगभग 8 रुपये पेट्रोल डीजल की दाम को बढ़ा चुका है, और दूसरी तरफ बार बार ये मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि रशिया हमें सस्ते में तेल बेच रहा है। तो ये पता नहीं है कौन से लॉजिक से यहाँ पे ये तेल और पेट्रोल और आपका PNG LPG का दाम बढ़ाया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार उसको बढ़ा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स अपना इम्प्लीमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, जैसे गोवा आप चले जाइए, वहाँ पे अभी पेट्रोल का बहुत सस्ता है बाकी स्टेट से, गुजरात में सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे सेस अपना नहीं लगाता है। तो अगर बिहार सरकार चाहे तो इस महंगाई के मार से बिहारियों को बचा सकती है। मगर यहाँ बात आती है अगर बिहार सरकार चाहे, बिहार में जब इन्होंने शराबबंदी की तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि राजस्व का यहाँ पे इनको परेशानी हुआ, तो राजस्व पूरा करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाना शुरू किया। तो बिहार सरकार इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर भी कोई कदम उठाएगी। सबसे महंगा बिजली का दर है बिहार में, और 24 घंटे बिजली, ये कहते हैं सिर्फ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं होती है। यहाँ पे आप पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो उसके लिए इन लोगों ने कहा कि हम पेट्रोल डीजल के जो ऑटोज़ हैं उसको बंद कर देंगे, मगर जो सरकारी जो बसेज हैं उसकी तो इन्होंने संख्या नहीं बढ़ाई। तो ये एक तरीके से दोहरी मार महंगाई की झेलने के लिए बिहार सरकार को मजबूर कर रही है। इस प्रकार से अभी इस बार पंचायत चुनाव के बाद लगातार आपराधिक घटनाएं पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ बढ़ी है, तो पंचायत प्रतिनिधि भी सजग है और इस सरकार से ऊब चुके हैं, और एक बदलाव का जो बयार है उसे बहने लगे। क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि जदयू जिस प्रकार से मगध में विधानसभा चुनाव में भी शून्य पे थी, इस चुनाव में भी मगध से जदयू शून्य पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।